चलिए हाइड्रोजन क्वाड्रेचर, ठीक है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेचर के बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने एरियाज होते हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे हम, ठीक। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग बताते हैं क्वाड्रेचर होता क्या है। द शेप हैविंग फोर साइड्स, द शेप हैविंग फोर साइड्स, ऐसी कोई भी शेप जिसकी कितनी साइड्स होती है, चार, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। आगे जाके पूछेंगे टीचर्स आपसे कि बच्चों बताओ क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, तो आपको बस इतना बोलना है ऐसे फिगर जिसकी कितनी साइड्स होती है, चार, ठीक है। अब देखेंगे आगे और कौन सा टाइप क्वाड्रिलेटरल होता है, देखेंगे जरा। पहला होता है रेक्टेंगल, सुना होगा शायद आप लोगों ने, ठीक है। तो साइड में इसका फॉर्मूला भी लिखता हूं, ठीक है, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का सबसे पहले मैं बताता हूं इसका पेरीमीटर। क्या बताते हैं, रेक्टेंगल की ऐसी शेप होती है, एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है, क्या होता है, पेरीमीटर, जैसे पहले ही बताया, तो पेरीमीटर होता है 2l + b, ये होता है इसका पेरीमीटर। ये क्या होता है इसका पेरीमीटर। एरिया निकालूंगा, एरिया क्या होता है पेरीमीटर इसका, रेक्टेंगल का l × b। अच्छा, जो हमारे काम का एक साथ हमने नया सीखा है वो सीखा है डायगोनल। क्या सीखा है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, l × b, मतलब डायगोनल, सॉरी, डायगोनल होता है √l² + b², ठीक है। ये नया सीखा है साथ, ठीक। ये तीन फार्मूले हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले मैंने बताया रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रेटर होता है जिसकी दो साइड्स अपोजिट क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है, एक तरीके से अपोजिट वाली। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, 2l + b। एरिया क्या होता है, l × b, और डायगोनल क्या होता है √l² + b²। ये होता है डायगोनल, देखो इसको बोलते हैं डायगोनल, ठीक, √l² + b², ठीक है। इसी तरीके से दूसरा क्वाड्रेटर एक और लेवल का आप लोग वो है स्क्वायर। कौन सा है, स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर की खासियत क्या है, रेक्टेंगल का। अब बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, चार। चारों साइड क्या होती है, इसमें खासियत क्या है, चारों साइड क्या होती है, इक्वल, मतलब ये a, ये भी a, ये भी a और ये भी a, ठीक है। अच्छा, तो बताओ अभी पेरीमीटर क्या होगा, 4 × साइड, बहुत बढ़िया, यानी 4a लिख दो सीधा, 4 × साइड यानी 4 है। अच्छा, एरिया क्या होगा, साइड टू साइड, बहुत बढ़िया, यानी कि a × है, या फिर इसको a² भी बोलते हैं आप लोग, बिल्कुल सही है। a क्या है, साइड। अच्छा, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल इसका होता है a √2, कितना होता है, a √2। अब ये कैसा है, तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, जो आपने क्लास 7 में पढ़ी है, ठीक है। क्लास 7 में पाइथागोरस थ्योरम थी आपकी, उसमें सही a √2, ठीक है। इतना हो गया, ठीक, वो हम कभी और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ठीक। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने क्या क्या पढ़ा कि एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल के डायगोनल पेरीमीटर और एरिया का फार्मूला, स्क्वायर के भी डायगोनल पेरीमीटर एरिया का फार्मूला, ठीक है। अब अगली शेप जो हमारी इंपॉर्टेंट है, जो इस साल हमारे नहीं है, ठीक है, तो पिछले साल की है, दोनों क्वाड्रेटर क्लियर हो गए। अगली शेप ये मिटो देते हैं ना, अगली शेप हम देखेंगे जो हम पढ़ेंगे, अगली शेप सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पता होगा आप लोगों को, पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी दो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, ऐसा फिगर पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पैरेललोग्राम। ये होता है पैरेललोग्राम, क्या होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, हमें एरिया पता होना चाहिए। तो देखो नया क्या होता है पैरेललोग्राम, एक इसमें बेस होता है, ये क्या होता है, बेस। इस पे एक लाइन जो 90 डिग्री बना है, कितना क्या होना है, 90 डिग्री, ठीक है। बस इधर देखो, इस बेस को बिना पहले देख लो, ये क्या है, जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। जो होता है बेस इनटू, बेस मतलब ये बेस और हाइट मतलब ये, ठीक है। तो बेस इनटू हाइट, क्लियर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट। क्यों कि जितने 90 बनेंगे, एक 90 बना तो एक एरिया निकालने का एक तरीका होगा, ठीक है। ऐसे अगर और भी 90 बनते हैं तो और भी तरीके होते हैं, हम क्वेश्चन के थ्रू बात करेंगे, ठीक है, इस बारे में। अभी इतना पढ़िए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ठीक है। नोट कर लिया होगा इधर आपने, ठीक। इसके बाद अगली फिगर है रोम्बस। कौन सी फिगर है, रोम्बस। पहले ये नोट कर लो, ठीक। रोम्बस की बात करी जाए, ठीक है। ये पहले तो हम रोम्बस की बात करते हैं। रोम्बस क्या होता है, एक फिगर जिसकी साइड साइड इक्वल, साइड साइड क्या है, इक्वल। अच्छा,
इसमें देखो इधर देखो, इसमें दो डायगोनल बनाए जाते हैं। एक डायगोनल मान लो D1 क्या है, दूसरा डायगोनल D2। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इनटू D1 इनटू D2, हाफ इनटू D1 इनटू D2। ध्यान से सुनेंगे, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू D1 इनटू D2। D1 और D2 क्या है, डायगोनल। क्या है, डायगोनल। ऐसा हो भी सकता है कि डायगोनल बराबर और ऐसा नहीं भी हो सकता है कि डायगोनल बराबर, हम दोनों केस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है डायगोनल ये वाला भी 10 ये वाला भी 10 या फिर ये 10 ये 8 कुछ हो सकता है, मतलब ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, एरिया का क्या होता है हाफ इनटू D1 इनटू D2, ठीक है। क्लियर, ये नोट कर लिया। अगला हम लेके चलेंगे हम आगे नई चीज को, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम क्या होता है, ये क्या पता है? ट्रेपेजियम कुछ ऐसी शेप की होती है। ट्रेपेजियम की खासियत क्या है, देखेंगे दो साइड इसकी पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या है, तो जैसे आपने रेल की पटरियां देखी होंगी ना, वो चलती ही रहती, कभी नहीं मिलती। जैसे अगर आपने सीढ़ी हो गया आपके घर में, तो सीढ़ी की क्या होती है, एक इस तरफ का एक इस तरफ का, क्या वो कभी वो मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है। वो दोनों कभी नहीं मिलते। पैरेलल भी ऐसी, जैसे ये वाली लाइन हो गई और ये वाली लाइन हो गई, क्या होती है, पैरेलल। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, दो तो पैरेलल होती है और दो कैसी होती है, नॉन पैरेलल, ठीक है। अच्छा मान लो ये जो एक पैरेलल साइड है, एक ए है, ये वाली इन दोनों पैरेलल साइड की डिस्टेंस h ही आएगा। तो निकल गई। अब देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल सिंबल होता है पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन है, a और b, तो a प्लस b सम करना है ना, इनटू हाइट कितनी है इनकी, h है। तो बन गया आपको किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब जल्दी से नोट करिए, ठीक, जल्दी नोट करो। चलिए लास्ट चीज पे काम करते हैं, लास्ट है क्वाड्रिलेटरल का एरिया। मतलब मान लो कोई इसमें इसकी कैटेगरी में नहीं आया, ठीक है, अलग ही टाइप का क्वाड्रिलेटरल, मतलब सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोला है। क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल। इधर देखो फिगर ऐसी बन गई फिगर, जिसमें सिर्फ इतना पता है क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल। इनके बीच में डायगोनल है, इसका नाम है AC। क्या नाम है, AC। पूरा फिगर है ABCD, ठीक है, AC डायगोनल। तो एक 90 की कहां से बनाना है, ऐसे करना एक 90 से बनाना है, 90 बनाना क्या मतलब है 90। ये हो गया हमारा H1 कितनी हाइट हो गई, ऐसी इससे भी एक हाइट बनानी है, इस तरफ से वो बन गई क्या बन गई, जब देखिए तो डायगोनल एरिया पूरे का मतलब पूरे क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ABCD निकालना है, ठीक है। तो यहां से देखिए कैसे निकालेंगे, हाफ आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हाफ। उसके बाद डायगोनल दोनों में कौन सा डायगोनल सेम है, इस वाले ऊपर वाले पार्ट में नीचे वाले पार्ट को अलग-अलग समझो। ऊपर वाले में डायगोनल कौन है, AC, नीचे वाले में कौन है डायगोनल, AC। मतलब बेस कौन है, ये समझो बेस कौन है, ठीक है। अच्छा इस ट्रायंगल के लिए बेस कौन है, 90 जिसके ऊपर बनता है वो बेस होता है। तो 90 किस पे बना, AC पे, यहाँ पे AC हो गया। कौन हो गया, बेस, AC। दोनों में AC है, ठीक है। इनटू H1 प्लस H2, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। कि आपको करना क्या है, हाफ करना है और फिर डायगोनल देखना है। क्या देखना है, डायगोनल जो कॉमन है दोनों में, इनटू H1 प्लस H2। इनटू क्या करना है, H1 प्लस H2, जो हाइट है उनको प्लस करना है, ठीक है। क्लियर। टोटल आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, किस किस के, ध्यान से देखेंगे। पहले रेक्टेंगल पढ़ा है, फिर आपको मैंने स्क्वायर पढ़ाया। क्या पढ़ाया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर। फिर हम लोगों ने बात करी आपके साथ किसकी, कौन सी शेप की, हां पैरेललोग्राम की। बहुत बढ़िया। पैरेललोग्राम के बाद फिर कौन सी शेप आई, रोम्बस। रोम्बस के बाद फिर कौन सी आई, ट्रेपेजियम के बाद कौन सी आई, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। टोटल कितनी शेप हो गई, 6। कितनी शेप है, 6। तो 6 के 6 के फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए। एक बार जल्दी से रिवाइज करते सारे के सारे, ठीक है। सुनते रहेंगे साथ साथ, समझते भी रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b, 2 ब्रैकेट में l + b। अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, l × b, ठीक है। उसके बाद डायगोनल के साथ डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, √l² + b²। स्क्वायर में, किसमें, स्क्वायर में। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 4a
डायगोनल, और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर या साइड इनटू साइड इसको आपने बोला, और साथ ही साथ आपका डायगोनल भी तो था, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है a रूट 2, ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगल और स्क्वायर। अगली कंडीशन भी हमारे पास हमने पढ़ा किसका फॉर्मूला, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बेस इनटू हाइट। क्या है फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। बेस कौन होगा जिस पे 90 बना होगा, हाइट कौन होगा जो 90 बनाएगा। दो चीजें होती है, दोबारा सुनेंगे, एक होता है बेस, एक होता है हाइट। बेस कौन होता है जिस पे 90 बनता है, और हाइट कौन होता है जो 90 बनाता है, ठीक है, बहुत क्लियर, ठीक है इतना। इसके बाद हमने पढ़ा था रोम्बस, है ना, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला था, उसके डायगोनल पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डायगोनल पे, यानी हाफ इनटू d1 इनटू d2, हाफ इनटू d1 इनटू d2, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद आपने कौन से पढ़ा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है एरिया का हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब पैरेलल कौन सी साइड है, पैरेलल मतलब एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, है ना, a प्लस b होता है इनटू हाइट होती है। हाइट जो होती है, मैं लिख लेना चाहता हूं, हाइट जो होती है, तो एक बार नाम देते हैं, लिख लेना वहां पे नाम, हाइट को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, ट्रेपेजियम में हाइट को लिख लीजिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, वहां पे लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया टॉपिक, ठीक है, टॉपिक में भी हमने फॉर्मूले करे। अब आगे आते आते धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। बाकी इसकी जो शीट है अगर आपको चाहिए होगी तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, उसका आपको शीट भी मिल जाएगी उसकी, ठीक, जितनी भी से लेकर हमने शीट प्रिपेयर करेगी। इसमें कौन कौन से टॉपिक हमारा बेसिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, उसके फॉर्मूला